हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमें करना क्या होता है। ठीक है। एक पिछली एक वीडियो में हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेप्रिसिएशन क्या होता है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो घटती है, तो जिस अमाउंट से घटती है वो जो रिडक्शन है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो आपको ये देखना है कि इसमें दो चीजें होती हैं। तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या करेंगे। एक तो हम काम करेंगे कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है हमको। ठीक है, अमाउंट वही जो जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री के अंदर जब हम अमाउंट लिखते हैं तो उस अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग में मतलब रिकॉर्डिंग का तरीका क्या होगा, हम जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके भी दो केसेस होते हैं कि जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन। ठीक है, तो जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं होता है तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो जब परसेंटेज दिया हुआ होता है तो इसमें भी हम दो मेथड से करते हैं। एक तो हमारा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको हम एसएलएम भी बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम डब्ल्यूडीवी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो मेथड कब होते हैं, जब परसेंटेज दे रखा होता है। और जब परसेंटेज नहीं दे रखा होता तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं और फिर परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकल के आता है कि अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग में जितने भी खर्चे होते हैं वो एनुअल होते हैं, साल के खर्चे और साल की रेवेन्यू उसमें से घटाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो इस चीज से हम परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये तो आपका जो है 2-3% क्वेश्चंस होंगे, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये वाला मेथड अप्लाई होता है कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन। ठीक है। और ये तो हो गया आपका अमाउंट कैसे निकालोगे। ठीक है। तो अमाउंट निकालने में क्या होता है, परसेंटेज नहीं दे रखा और परसेंटेज जब दे रखा होता है। परसेंटेज दे रखा होता है तो दो मेथड अप्लाई कर सकते हो आप, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। और परसेंटेज नहीं दे रखा होता तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन से आप परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन में निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। ठीक है। तो ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है और ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एक तो हमारे को अमाउंट निकालनी है डेप्रिसिएशन की, वो देख लिया, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। और एक हमारा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन होता है, इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है नेट मेथड और एक होता है ग्रॉस मेथड। नेट नेट मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक तो हम एसेट का अकाउंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लो, मशीनरी का एग्जांपल होता है सबसे कॉमन। एक तो मशीनरी का अकाउंट बनेगा और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। ठीक है। तो यानी कि जब भी आप नेट मेथड से जर्नल एंट्री कर रहे हो, जर्नल एंट्री तो बनानी नहीं होती लेकिन हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब लेजर आप कैसे बनाओगे, आपको जर्नल एंट्री तो पता होनी चाहिए।
ठीक है। फिर ग्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं, और नेट मेथड में एक और चीज है कि इसमें हम डेप्रिसिएशन को मशीन के अकाउंट में ही लिखते हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ही लिखते हैं। तो ये हो गया। उसके पास ग्रॉस मेथड है। ग्रॉस मेथड में हम तीन अकाउंट बनाते हैं। एक एसेट का अकाउंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी का अकाउंट। ठीक है। एक हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है। और एक नया अकाउंट बनता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। तो यानी कि इस मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखते, हम किस अकाउंट में लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखते हैं। डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट बनेगा, यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री के डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपको सिर्फ तीन केसेस में एंट्री करनी होती है। एक तो जब आप एसेट को परचेज करते हो तब क्या एंट्री बनेगी। ठीक है। एक हम सेल करते हैं, ठीक है, तब क्या एंट्री बनेगी। और एक डेप्रिसिएशन जब लगता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगता है तब क्या एंट्री बनेगी वो हम करते हैं। और डेप्रिसिएशन दो टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं, एक तो ईयर एंड पे और एक सेल के पहले। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या करना है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है। तो अब आप देखो, आपको इस चैप्टर के अंदर जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप ये वाला मेथड करोगे। ठीक है। फिर क्वेश्चंस निकालोगे जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा होगा। ठीक है। और उसके बाद जब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे रखा होगा तो एसएलएम का मेथड वो सीखेंगे हम। उसके बाद हम सीखेंगे डब्ल्यूडीवी का मेथड, सीखेंगे कि अमाउंट कैसे निकलती है। ठीक है। और अमाउंट निकालने के बाद जब हम करेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो पहले हम नेट मेथड सीखेंगे, नेट मेथड में कैसे एंट्रीज करते हैं, और ग्रॉस मेथड में हम कैसे एंट्रीज करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सीख लेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर, और इसको आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि आप डेप्रिसिएशन में जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो, क्या निकालना है, और किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। आगे की लेक्चर्स में हम ये वन बाय वन सारे चीजें करेंगे। पहला तो ये करेंगे जब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दे रखा होता तो कैसे निकलता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर जब परसेंटेज दे रखा होता है तो एसएलएम के क्वेश्चन कैसे करेंगे और डब्ल्यूडीवी के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि नेट मेथड में किस तरीके से एंट्रीज करते हैं और क्रॉस मेथड में किस तरीके से एंट्रीज करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप सीख लोगे तो आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे इनमें से पहले वाला मेथड, जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा होता। तो नहीं दे रखा होता तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। और परसेंटेज कैसे निकालोगे, जहां से जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100। ठीक है। तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं 2-3 नंबर के, और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस ये होते हैं एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और नेट मेथड और ग्रॉस मेथड। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।